सो हम अल्कोहल का नोमेनक्लेचर देख रहे थे। अभी हम देखेंगे नेमिंग ऑफ एमिन्स, है ना। नेमिंग ऑफ एमिन्स, अभी हम एमिन्स का देखेंगे नेमिंग। ओके, कैसे किया जाता है एमिन्स का, है ना। सो एमिन्स का भी देख लिया था हम लोग, है ना। एमिन्स का भी देख लिया था। तो एमिन्स में और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो इस टाइप का कुछ कि सी 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 सी, इस टाइप का कुछ है। यहाँ पे मान लो OH दिया है, OH, और यहाँ पे मान लो NH2 है। अब मुझे बताओ कि इसका क्या नाम होगा। करो जल्दी। सी OH और NH2 दो फंक्शनल ग्रुप है, एक NH2 है और एक OH है। तो ये दोनों में जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप वो कौन है, OH। तो उस वो जो कार्बन से अटैच है उसको कम नंबर देना है। तो 1 2 3, तब ये जो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो क्या नाम होगा, 2 एमिनो। इसका प्रीफिक्स नेम क्या होता है, एमिनो। 2 एमिनो प्रोपानोल या प्रोपानॉल, प्रोपानॉल या प्रोपानॉल, एक साथ भी लिख सकते हो प्रोपानॉल बोल के। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो इधर है ऐसा कुछ, एक साइक्लिक दिया गया, इधर OH और इधर NH2। अब मुझे बोलो कि इसका क्या नाम होगा ना। वही जो कार्बन से अटैच है उसको एक नंबर दो। तो 1 2 3 4, तो क्या नाम होगा, 4 एमिनो साइक्लोहेक्सान 1 ऑल, है ना। क्या नाम होगा, 4 एमिनो साइक्लोहेक्सान 1 ऑल। क्लियर। जैसे मैंने नेक्स्ट कुछ ऐसा ले लिया, मान लो CH3NH, है ना, फिर ले लिया CCCNH2। मुझे बोलो कि इसका क्या नाम होगा, जरा ठीक से करके बताओ, है ना। CH3NH CCCNH2, ठीक से दिमाग लगा के थोड़ा सा करके बताओ। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही तो एमीन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। अब ऐसा है कि इसको एक नंबर दो, 1 2 3, तो क्या नाम होगा, 3 पोजीशन में कौन है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। 3 पोजीशन में है N मिथाइल एमिनो, N मिथाइल एमिनो, ठीक है, N मिथाइल एमिनो। 3 कार्बन के लिए प्रोपान 1 एमीन। कितने बच्चे कोई समझ नहीं आया, फिर से देखो। 3 पोजीशन में N मिथाइल एमिनो, ये जो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो N मिथाइल एमिनो। 3 कार्बन के लिए प्रोपान 1 एमीन। क्लियर। चलो, सो नेमिंग ऑफ एमीन्स हम देख रहे थे, हो गया कंप्लीट, है ना। तो अभी हम देखेंगे नेमिंग ऑफ थायोल, है ना। नेमिंग ऑफ थायोल देखेंगे, नेमिंग ऑफ थायोल, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ थायोल में फंक्शनल ग्रुप अगेन उसका 2 डिग्री सफिक्स नेम और उसका प्रीफिक्स नेम क्या होता है। अगेन फंक्शनल ग्रुप ऐसे ही होता है। 2 डिग्री सफिक्स नेम होता है क्या, 2 डिग्री सफिक्स नेम होता है थाइओल, और प्रीफिक्स नेम क्या होता है, मारकैप्टो। प्रीफिक्स नेम होता है मारकैप्टो, ठीक है। जैसे RSH, क्या नाम होगा, एल्केन थाइओल। क्या नाम होगा बोलो, एल्केन थाइओल, ठीक है। जैसे CH3SH, क्या नाम होगा, मीथेन थाइओल। जैसे
CCSH, CCSH, इसका क्या नाम होगा बोलो? इथेन थाइयोल, इथेन थाइयोल। क्लियर? अच्छा ओके। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? मिथाइल मारकैप्टेन, है ना? मिथाइल मारकैप्टेन। जरूरत नहीं है हमें, ये वाला याद रखो तो काफ़ी अच्छा है। मारकैप्टेन यही सही है। मिथान थाइयोल, थाइयोल, इथेन थाइयोल, है ना? ऐसे ही करके याद रखो तो ज़्यादा बेटर। नेक्स्ट मैंने बोल दिया, मान लो CCC, है ना? फिर इधर भी CC और यहाँ पे आ गया SH। अब मुझे बताओ कि क्या नाम होगा इसका। अगेन ये जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह तब यूज होगा, तो 1 2 3 4 5, तो 3 मार्केप्टो पेंटेन, है ना? या ऐसा करो, यहाँ पे तो यही फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है ना, तो क्या नाम होगा बोलो? पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 थाइयोल, पेंटेन 3 थाइयोल। ऑल नहीं है, ऑल तो OH के लिए, पेंटेन 3 थाइयोल। क्लियर? जैसे मैंने बोल दिया, मान लो साइक्लोहेक्सेन में दे दिया SH, तब इसका क्या नाम होगा बोलो? साइक्लोहेक्सेन थाइयोल। इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन थाइयोल। ठीक है? जैसे मैंने बोला, मान लो यहाँ पे SH है और यहाँ पे OH है, तब इसका क्या नाम होगा? SH और OH। अब OH और SH में से OH को एक नंबर देना है, प्रायोरिटी इसका पहले, तो 1 2 3, तो 3 मार्केप्टो साइक्लो पेंटान 1 ऑल, 3 मार्केप्टो साइक्लोपेंटान 1 ऑल। क्लियर? क्लियर इतना? सो नेमिंग ऑफ थाइयोल सबको समझ आया? फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि थाइयोल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है बोलो? SH ग्रुप। और उसका जो 2 डिग्री सफिक्स नेम है वो थाइयोल ही है, और उसका जो प्रीफिक्स नेम है वो मार्केप्टो है। अब देखो, RSH एल्केन थाइयोल होता है, 1 कार्बन का है तो मीथेन थाइयोल, 2 कार्बन का है इथेन थाइयोल, 5 कार्बन का है तो पेंटान, लेकिन कौन सा पोजीशन में मेंशन करना है? 3 थाइयोल, साइक्लोहेक्सेन थाइयोल। यहाँ पे OH और SH के अंदर OH मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको एक नंबर देना है, तो 1 2 3, तो इसलिए 3 मार्केप्टो हो गया, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। क्लियर इतना? ओके। अभी हम देखेंगे, तो थाइयोल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? तो अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, है ना? सल्फोनिक एसिड हो गया, एमीन हो गया, थाइयोल हो गया। अभी हम करेंगे नेमिंग ऑफ, है ना, एल्डिहाइड, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। क्लियर? अगेन फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री सफिक्स नेम, 2 डिग्री सफिक्स नेम और प्रीफिक्स नेम, ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप इसका होता है CHO, है ना? 2 डिग्री सफिक्स नेम होता है L और कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। और प्रीफिक्स नेम होता है, प्रीफिक्स नेम होता है ऑक्सो या फॉर्माइल, फॉर्माइल भी होता है, ऑक्सो भी होता है। क्लियर? तो मैंने अगर बोल दिया कि भाई RCHO, तो इसका क्या नाम होगा? एल्कानेल, एल्कानेल, क्या नाम होगा? एल्कानेल। इसमें R प्लस इसका जो C ये भी शामिल होगा, ये भी, इसको भी लेना है। चलो, ये है टर्मिनेटिंग ग्रुप, ये लास्ट में ही रहेगा, टर्मिनेटिंग ग्रुप। ओके, तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि एल्डिहाइड जो है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, और इसका 2 डिग्री सफिक्स नेम होता है L, और कार्बल्डिहाइड प्रीफिक्स नेम होता है फॉर्माइल ऑक्सो।
तो RCHO अल्कानेल ये टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल में पता चल जाएगा कि किसका कितना समझ आया। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दे दिया, मान लो HCHO, CH3CHO, दोनों तरीके से लिखा सकते हो, ये ऐसा भी और ऐसा भी। जैसे मैंने दे दिया मान लो CCCHO, जैसे मैंने दे दिया मान लो है ना C ओके, इधर CHO और इधर C। जैसे मैंने बोल दिया मान लो, ये सब तुम्हें खुद को करना है। जैसे मैंने बोल दिया मान लो C इधर भी CHO और इधर भी CHO, ठीक है ना। ओके, चलो जैसे मैंने बोल दिया मान लो C डबल बॉन्ड C CHO, C डबल बॉन्ड C CHO। जैसे मैंने बोल दिया मान लो C ट्रिपल बॉन्ड C CHO। जैसे मैंने बोल दिया मान लो है ना C है ना C। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा C डबल H मान लो, और इधर दिया गया मान लो CHO, क्या दिया गया CHO। क्लियर? CHO, यहाँ पे और एक कार्बन ले लो। तो इतना करो पहले, है ना। तो IUPAC नोमेनक्लेचर करो तो तुम्हें थोड़ा आइडिया होगा। कोई बात नहीं, एक कार्बन का है तो हम बोलेंगे मीथानेल। मीथानेल ओल होता तो अल्कोहल होता, एल है तो एल्डिहाइड। यहाँ पे तो कार्बन का है तो क्या नाम होगा इथानेल। यहाँ पे 3 कार्बन का है तो फिर क्या होगा प्रोपानेल। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा बोलो 1 2 3 4। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उस कार्बन के 1 नंबर देना है। तो क्या नाम होगा, 2 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट आ गया 2 मिथाइल, है ना, ब्यूटानेल, 2 मिथाइल ब्यूटानेल। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा बोलो 1 2 3 4 बोलो ब्यूटान डाइऑल, है ना। क्या नाम होगा बोलो ब्यूटेन डाइऑल। ब्यूटेन डाइऑल। इसमें तुम 1 और 4 बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने बोला कि टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है। अब डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के अंदर फंक्शनल ग्रुप को मेन लेना है 1 2 3। तो क्या नाम होगा बोलो प्रोप 2 इन 1 एल। इनका जो ई वो कट गया क्योंकि इधर ए है, तो प्रोप 2 इन 1 एल। क्लियर? ओके, यहाँ पे क्या होगा बोलो, कोई बोलेगा नहीं मैं तो सिर्फ प्रोपिनेल लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा प्रोपिनेल, वो भी चलेगा, प्रोपिनेल वो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड दे नहीं सकते। क्योंकि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड देते तो कार्बन का 4 वैलेंसीज ना होके ज़्यादा हो जाता तो गलत होता। तो प्रोपिनेल का मतलब ही है कि प्रोप 2 इन 1 एल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3। तो एक है, इसका क्या नाम होगा प्रोप 2 इन 1 एल। और इसको कोई बोल सकता है प्रोपाइनल, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा? वही एक ही बात है कि ट्रिपल बॉन्ड को तो तुम इधर दे नहीं सकते। ओके, कि कार्बन का 4 वैलेंस है। अब देखो जैसे यहाँ पे C डबल H भी है और CHO है। अब दोनों फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें से जो सीनियर है वो कौन है C डबल H। तो इसको 1 नंबर देना, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब बोलो क्या नाम होगा इसका, है ना। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा फॉर्माइल
फिर हेक्सानोइक एसिड, 4 फॉर्माइल हेक्सानोइक एसिड, 4 फॉर्माइल हेक्सानोइक एसिड। देखो अगर CHO है ना, किस में, मतलब 4 में CHO अलग से लटका हुआ है तो इसको फॉर्माइल बोलेंगे, लेकिन अगर साथ में होता CHO इधर ही होता तो उसको ऑक्सो भी बोल सकते थे। क्लियर? ऐसा भी क्वेश्चन हम करेंगे। देखो 8 तक क्लियर। सो जब भी CHO अलग से लटका हुआ होगा तो उसका क्या नाम होगा? फॉर्माइल। जब मेन चेन के अंदर नहीं रहेगा वो, तब उसको फॉर्माइल दिया जाएगा। चलो एक भी मेन चेन में देख के भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो ऐसा कुछ 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब की बार मैं क्या करूँगा, इधर COOH कर दूंगा और इधर CHO कर दूंगा। ठीक है, चलो तुम इसका नाम बोलो कैसे होगा। वही COOH 1 2 3 4 5 6। अब देखो मेन चेन में CHO का C आ गया, मेन चेन में CHO का C आ गया, लेकिन अभी भी जूनियर ग्रुप, ये सीनियर ग्रुप, तो क्या नाम होगा? 6 ऑक्सो। अब ऑक्सो यूज कर सकते हो। कहाँ पे ऑक्सो, कहाँ पे फॉर्मल, समझ आ रहा है? तो क्या नाम होगा बोलो? 6 ऑक्सो, 6 कार्बन है तो हेक्सानोइक एसिड। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जब CHO एज ए सब्स्टिट्यूएंट था तब CHO का C मेन चेन में नहीं था, इसीलिए क्या नाम हुआ था? फॉर्माइल। लेकिन यहाँ पे CHO का जो C है वो मेन चेन में आ गया, तो इसीलिए इसका क्या नाम हुआ? ऑक्सो। क्लियर? चलो कुछ ऐसा देते हैं, मान लो 4 कार्बन का, 1 2 3 4, यहाँ पे ले लेते हैं COCl है ना, और इधर ले लेते हैं COOH, इधर क्या ले लेते हैं? COOH है ना। तो आप बोलो क्या नाम होगा इसका? अब ऐसा है कि COCl और COOH में 1 2 3 4, ये जो सीनियर है ना, तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम कुछ ऐसा हो सकता है, 4 क्लोरोकार्बोनिल, 4 क्लोरोकार्बोनिल ब्यूटानोइक एसिड। 4 पोजीशन में क्लोरो भी है और कार्बोनिल भी है, 4 क्लोरोकार्बोनिल ब्यूटानोइक एसिड। यहाँ पे लेकिन एल्डिहाइड नहीं है। मैं एक एग्जांपल दिया था कि मान लो कि COCl एक साथ है, COOH है, तब COOH को मेन माना जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो कार्बोनिल ब्यूटानोइक एसिड। क्लियर इतना? अच्छा अब मैंने बोल दिया, मान लो ऐसा कुछ कि पहले तो 7 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसा करो है ना, इधर भी CHO, इधर भी CHO, और बीच में भी कर दो CH2CHO। 1 2 3 4 यहाँ पे कर दो, 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे कर दो CH2CHO। इसका क्या नाम होगा बोलो, है ना? क्या नाम होगा बोलो इसका? ओके, तो ऐसा है, इसको कुछ ऐसा भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया मेन चेन मान लो। फिर उसके बाद 4 पोजीशन में कैसे करोगे? जो सब्स्टिट्यूएंट, इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर दो, तो 2 ऑक्सो है ना। क्या नाम होगा बोलो? 2 ऑक्सो इथाइल होगा, 2 कार्बन है तो 4 पोजीशन में क्या हो गया? 2 ऑक्सो इथाइल, 2 ऑक्सो इथाइल। मैं बार बार बोला कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट तो हो रहा है, लेकिन इसका जो कार्बन ये मेन चेन में ले लिया तो ऑक्सो हो गया, तो 4 2 ऑक्सो इथाइल। फिर इसके बाद क्या करना है? हेप्टेन डाइएल है ना। क्या नाम होगा? हेप्टेन डाइएल, हेप्टेन डाइएल। कोई इसको ऐसा भी कर सकता है, हेप्टेन 17 डाइएल, वो भी सही होता, कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमने बोल दिया पहले ही
कि एल्डिहाइड एक टर्मिनल ग्रुप है तो वो समझ जाएगा कि डाई लिखा है मतलब वो टर्मिनल में होगा। ठीक है, चलो मान लो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ दे देते हैं। मान लो तो 1 2 3 4 5 है ना, 6 7, ओके, 3 3 6 1 7। अब ऐसा है, इधर मान लो CHO, इधर भी मान लो CHO है ना, CHO हो गया, और 1 2 3 4 इधर हो गया CHO, इधर क्या हो गया बोलो CHO। तो कैसे होगा इसका मान, करो सिमिलर केस, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, करो क्या होगा इतना बोलो मुझे, क्या हो सकता है, थोड़ा सा ट्राई करो, सेम टाइप का ही है, कुछ नहीं तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसा है कि 4 पोजीशन में जो सब्स्टिट्यूएंट इसको कैसे करना है, 1 2 3, तो 4 पोजीशन में क्या होगा बोलो 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 बोलो, 3 ऑक्सो प्रोपाइल है ना, फिर हेप्टेन डाइऑल नहीं है, हेप्टेन डाइएल, ठीक है, हेप्टेन डाइएल, क्लियर। चलो अब हम देखेंगे स्पेशल नेम, इसका एक स्पेशल नेम भी होता है, और स्पेशल नेम क्या होगा है ना, स्पेशल नेम भी होगा, और स्पेशल नेम होगा क्या है ना, कार्बोल्डिहाइड, स्पेशल नेम क्या है, कार्बोल्डिहाइड। लेकिन कब कब यूज कर सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के लिए, और जब 2 से ज़्यादा यूज होगा, जब रिपीट होगा है ना। तो अगेन मैं लेके आ रहा हूँ उसका स्पेशल नेम। सो हम देख रहे थे नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, उसमें जो स्पेशल नेम है वो है कार्बोल्डिहाइड, क्या नाम है, कार्बोल्डिहाइड है ना, या ऐसा बोल सकते हो एल्केन कार्बोल्डिहाइड, यही बेटर है, एल्केन कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। चलो कब कब होगा, इफ कंपाउंड इज साइक्लिक, तब होगा, जब कंपाउंड साइक्लिक तब होगा, और जब रिपीट होगा, इफ CHO ग्रुप इज रिपीटेड, इफ CHO group is repeated, अगर रिपीट होते क्या तब भी ये यूज होगा, क्लियर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने बोल दिया CHO, क्या नाम होगा बोलो, जैसे मैंने बोल दिया CHO, क्या नाम होगा बोलो है ना, जैसे मैंने बोल दिया मान लो ऐसा कुछ साइक्लोपेंटेन ड्रॉ कर दिया, इधर सीधा बोलो H, इधर CHO, तब क्या होगा, चलो इतना करो पहले। अगेन साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या नाम होगा बोलो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड है ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बोलो, 1 और 2, साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइकार्बोल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइकार्बोल्डिहाइड। नेक्स्ट देखो, अब सीधा बोलो H और CHO के अंदर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 यह भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, लेकिन इसका जो कार्बन मेन चेन में नहीं आ रहा है तो क्या नाम होगा,
3 फॉर्माइल साइक्लोपेंटेन, है ना। साइक्लोपेंटेन इसका भी एक स्पेशल नेम होगा, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेशल नेम होगा, ओइक एसिड नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। इतना देखो पहले। और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो ऐसा कुछ दे दिया कि COOH और CH2 CHO, COOH CH2 CHO, तब क्या नाम होगा? खुद से बोलो, खुद से बोलो, है ना। तो कैसे करना है देखो। तो एक ये COOH मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, सीनियर हो गया, तो इसको 1 नंबर देना है, तो ये 2 नंबर पे आएगा। और 2 नंबर पे जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो कैसे होगा? 1 2। तो 2 पोजीशन में कौन है? 2 ऑक्सो इथाइल, क्या है बोलो? 2 ऑक्सो इथाइल, द कार्बन है ना, इथाइल। फिर साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 ऑक्सो इथाइल, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, है ना, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, जैसे मैंने बोल दिया, मान लो ऐसा कुछ ले लिया कि इधर COOH, है ना, इधर CH2, है ना, CH2 CHO, और इधर हो गया CH2 CO CH3, CH2 CO और CH3। चलो अब इसको कैसे करोगे, है ना। तो अगेन नंबरिंग करो, पहले जैसा रूल है ऐसे करना है, ठीक है। तो कैसे होगा? अगेन देखो, 1 2 3 4, पहले रैंडमली ऐसे करते हैं, क्योंकि अगर इधर से जाते 1 2 3 4 4 5 होता, लेकिन इधर से जाओ तो 3 4, तो पहले ये 3 आ रहा है, तो इसलिए इधर से ले रहे। मैं ये बोल रहा हूँ कि नंबरिंग अगर इस तरफ से करते तो 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट 4 5 में आता, लेकिन अगर इस साइड से कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट 3 4 में आ रहा है, तो इसीलिए इसको प्रेफर किया जाएगा। अब बोलो 3 पोजीशन इसका क्या नाम होगा? 1 2 3, 3 पोजीशन में इसका नाम हो जाएगा क्या बोलो? 3 ऑक्सो, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। फिर उसके बाद 4 पोजीशन में 1 2 3, तो हम बोलेंगे 2 ऑक्सो प्रोपाइल, 2 ऑक्सो प्रोपाइल। फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, है ना, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना क्लियर सबको? तो 4। अब ऐसा है, 4 पोजीशन में 2 ऑक्सो प्रोपाइल, 3 पोजीशन में 3 ऑक्सो प्रोपाइल, फिर साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? ऐसा है। अब कोई बोलेगा नहीं मैं तो पहले 4 2 ऑक्सो प्रोपाइल लिखूंगा, फिर 3 ऑक्सो प्रोपाइल लिखूंगा, ऐसा भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी लिखना बेटर होगा कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसके कारण तो 4 2 ऑक्सो प्रोपाइल, फिर उसके बाद 3 ऑक्सो। देखो अगर ठीक से बोला जाए तो ये गलत नहीं है, लेकिन जस्ट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसके कारण ये लिखना भी कोई गलत नहीं होगा। तो ये अगर ये भी लिखे ये भी सही होगा कि 4 2 ऑक्सो प्रोपाइल, 3 ऑक्सो प्रोपाइल, फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना क्लियर? फिर उसके बाद जैसे मैंने बोल दिया, मान लो CHO, तो ये क्या होगा बोलो? CHO क्या होगा बोलो? डाई कार्बल्डिहाइड, है ना, डाई
कार्बल डिहाइड, डाई कार्बल डिहाइड, या इसका नाम है इथेन, इथेन डाई एल, इथेन डाई एल, है ना। फिर उसके बाद इसका जो कॉमन नेम है, इसका जो कॉमन नेम वो होता है ग्लाइऑक्साल, ग्लाइऑक्साल, ये है इसका कॉमन नेम। इतना क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट और भी कुछ एग्जांपल देते हैं, है ना। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो ऐसा कुछ हो गया कि CH2CHO, CH2CHO, CH, फिर CHO, इधर फिर CH2CHO। अब इसका क्या नाम होगा, है ना। अब इसको 1 2 3, सो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल डिहाइड होगा, क्योंकि रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखो इतना समझ आ रहा है कि नहीं।